हिमालय की गोद में बसे खूबसूरत नजारों, हरे भरे जंगलों के लिए जाना जाने वाला उत्तराखंड इन दिनों बेहाल है। 13 जिलों वाले इस पहाड़ी राज्य की हरियाली धधक रही है। जंगलों की आग इतनी बेकाबू हो चुकी है कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। Mi-17 हेलीकॉप्टर राज्य के जंगलों में लगी आग बुझाने में जुटा है। उत्तराखंड 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस राज्य में 38,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जो राज्य के कुल भूभाग का करीब 45% है। जंगलों और हरियाली की यह मौजूदगी ही उत्तराखंड को देश दुनिया से आने वाले सैलानियों के लिए सुकून देने वाला बनाती है। लेकिन उत्तराखंड के लोगों का सुकून इन दिनों इन जंगलों में लग रही आग ने ही छीना हुआ है। राज्य के 2 मंडलों गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में बीते कुछ दिनों से जंगलों में आग लगने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालात यह हैं कि पिछले 24 घंटे में दोनों जगह फॉरेस्ट फायर के 31 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें से 25 कुमाऊं मंडल में है। आग की इन घटनाओं में 33 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल राख हो चुके हैं। जंगल की आग से इस वक्त सबसे ज्यादा खतरे में नैनीताल जिला बना हुआ है। यहाँ 23 अप्रैल को जंगलों में सुलगी चिंगारियां अब बेकाबू हो चुकी हैं। हालात यह है कि नैनीताल के पाइन्स रोड स्थित हाईकोर्ट कॉलोनी तक आग पहुंच गई। नैनीताल को भीमताल भवाली से जोड़ने वाली सड़क पर आग की ऊंची लपटें उठती नजर आ रही हैं। शुक्रवार शाम को इस सड़क पर सफर कर रहे लोगों की सांसें थमी रहीं। पूरी रात वल्दिया खान, खुरपाताल, भवाली रोड और आसपास के जंगल धू-धू कर जलते रहे। शुक्रवार को ही सेना से आग बुझाने में मदद मांग ली गई थी। इसके बाद सेना के जवानों ने वन कर्मियों के साथ मिलकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया था। लेकिन बेकाबू आग के रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ जाने के बाद शनिवार से वायुसेना के हेलीकॉप्टर को भी आग बुझाने के अभियान में उतार दिया गया है। शनिवार सुबह हल्द्वानी आर्मी एरिया से उड़ान भरने के बाद Mi-17 हेलीकॉप्टर ने भीमताल झील से पानी भरा और जलते जंगलों पर पानी की बौछारें की। सेना के इस अभियान के बाद हालात पर कुछ हद तक काबू पाया जा सका है। हालांकि जंगल अब भी लगातार सुलग रहे हैं। उधर हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हल्द्वानी पहुंचे और अधिकारियों को जंगल में आग को बुझाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। सीएम ने हवाई दौरा कर जंगलों को हुए नुकसान का भी निरीक्षण किया। आंकड़े बताते हैं कि नवंबर 2023 से अब तक राज्य के दोनों मंडलों में 575 आग की घटनाएं हुई, जिनमें करीब 700 हेक्टेयर वन संपदा राख हो गई। आग लगने की बड़ी वजहों में बढ़ता तापमान तो है ही, कुछ जगहों पर जानबूझकर आग लगाने की बात भी सामने आती है। रुद्रप्रयाग जिले में शनिवार को ही ऐसे 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो जंगलों में आग लगा रहे थे। इनमें से एक ने पूछताछ में बताया कि वह आग इसलिए लगा रहा था ताकि जंगल में अभी उगी वनस्पतियां जल जाएं। वह चाहता था कि मौजूदा पौधों के जल जाने के बाद जंगल में नई घास उगे, जिसे उसकी भेड़बकरियां खा सकें। फिलहाल नैनीताल में सेना और वायुसेना की मदद के बाद जंगलों में लगी आग पर कुछ हद तक काबू तो पा लिया गया है, लेकिन उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग यहाँ के लोगों के लिए बड़ी चिंता की वजह अब भी बनी हुई है।